मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आए हम दुआ करें। ऐ सोनी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें कलाम की गहराइयों को समझने में मदद करना। रूह कुद्स हमारी मदद करे और हम समझ सकें, यीशु मसीह के बारे में पूरे तौर पर जान सकें, इस भेद और मुकाशफा को समझ सकें कि हम किस तरह यीशु मसीह को पहन सकते हैं और हम यीशु मसीह को पहने और दूसरों पर यीशु मसीह को जाहिर करें। तो हमें ऐसा करने का फजल दे, यीशु के आला नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें। रोमियो का खत 13 बाब और 14 आयत। बल्कि खुदावंद यीशु को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें ना करो। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो, बाइस से मसरत हो, बाइस से तब्दीली हो। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदावंद यीशु को पहनना। इस आयत में जनाबे पौलुस रसूल यही बता रहे हैं कि यीशु को पहन। जो चीज हमने पहनी होती है वो सब देखते हैं। और आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आप अपने घर में होते हैं, आप अपने मोहल्ले में होते हैं, आप किसी शादी के फंक्शन में जाते हैं, किसी बर्थडे के फंक्शन पर जाते हैं, जो कुछ आपने पहना होता है लोग उस पर गौर करते हैं और लोग देखते हैं। अगर किसी ने अच्छा पहनावा पहना हुआ है तो उसकी तारीफ करते हैं। अगर किसी ने कुछ उस तरह सा पहना हो कि जो इतना अच्छा ना लगे तो बाज़ का लोग कह देते हैं कि अपनी ड्रेसिंग पर, अपने लिबास पर तवज्जो करें। तो इसी तौर पर जनाबे पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि हमें अपने आप को क्या करना है, यीशु मसीह को पहनना है। और पौलुस रसूल इब्तदाई कलीसिया के साथ मिलकर ये यकीन रखता था कि खुदावंद यीशु की आमद-ए-सानी बहुत करीब है और उसकी तैयारी के लिए ईमानदारों को इखलाकी और ईमानी तौर पर पाक होना बड़ा जरूरी है। इसके लिए वो हमेशा इस कोशिश में रहता था कि ईमानदारों की हौसला अफजाई करते हुए उनको नसीहत करे कि वक्त करीब है, यानी खुदावंद यीशु करीब है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह की आमदे अव्वल हो चुकी है, अब आमदे सानी होनी है। हम कहां पर हैं? हमें तैयारी करनी है, हमें यीशु मसीह को पहनना है, हमें अपने ईमान को दुरुस्त करना है, हमने अपने इखलाक को अच्छा करना है। और वो इस बात पर हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है। यीशु मसीह को पहनने से मुराद क्या है कि यीशु मसीह जैसे बनना, यीशु मसीह की मानंद बनना और अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को जाहिर करना। और वो ये बता रहे हैं हमें, वो नसीहत करते हैं जनाबे पौलुस रसूल कि बिल्कुल वो घड़ी करीब है, बल्कि वो घड़ी पहुंच चुकी है जब वो आ जाएगा। तुम नींद से जागो। रोमियो 13 बाब की 11 आयत में लिखा है कि तुम नींद से जागो। इससे क्या मुराद है कि ईमान की दौड़ में सुस्ती और काहली काम ना आएगी, बल्कि जूं जूं वक्त गुजरता है
इज्तमाई तौर पर भी और इंफरादी सतह पर भी हर इंसान को अपनी उम्र के गुजरने के साथ इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसके लिए जाती तौर पर और सबके लिए खुदावंद के पास जाने का वक्त करीब तर है। ये जो वो यहाँ पर वक्त की बात करता है, और मेरे अजीजों अगर हम वक्त को देखें तो वाकई ऐसा है। पुराने जमाने में जब आप वक्त पर गौर करें तो लोगों के पास वक्त बहुत होता था और थोड़ा पैसा कमाने के लिए बहुत वक्त लगता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज लोग थोड़े वक्त में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। इसलिए पुराने जमाने में दौलत की ज्यादा कदर थी, क्योंकि बहुत से वक्त में थोड़ा पैसा कमाया जाता था, लेकिन आज के दौर में थोड़े वक्त में ज्यादा पैसा कमाया जाता है। इसलिए हमें जो वक्त है, अब वक्त कीमती होता जा रहा है, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा रह गया है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, उनकी आमदे सानी होने वाली है। और हम क्या कर रहे हैं? जो यीशु पैदा हुआ था, क्या हमने उसको पहना है कि नहीं पहना अभी तक? अगर नहीं पहना, हमने अपने अमानी हालत ठीक नहीं की, अपनी खलाकी हालत दुरुस्त नहीं की, तो हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, वक्त करीब तर है। इन बातों के पेशे नजर जनाब पौलुस रसूल रोमियों के नाम खत के इन आखिरी अबवाब में बड़े वाज़िह तौर अपने जो भी उनके कायरीन हैं और ईमानदारों को, खुसूसन वो लोग जो अखलाकी तौर पर अपनी जिंदगियों को गुजारने में संजीदा ना थे, मुखातब करके कहते हैं कि रात बहुत गुजर गई। यूनानी मतन में रात अंधेरे की अलामत है, और अंधेरा यहूदियों के यहाँ गुनाह की अलामत के लिए इस्तेमाल होता था। यूं पौलुस रसूल यूनानियों और यहूदियों दोनों को याद दहानी करा रहे हैं कि गुनाह में जिंदगी गुजारने का वक्त गुजर चुका है। मसीह खुदावंद की निजात की खुशखबरी का दिन निकल चुका है। लिहाजा रोशनी यानी दिन के हथियार बांधें। रोशनी और दिन अखलाकी तौर पर बेहतरी की अलामत है। ईमान और इखलाक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको इकट्ठा रखकर मसीही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये कलाम मुकद्दस का इलाही म्यार है, जिसके तरफ रसूल हमारी तवज्जो दिलाता है। पौलुस रसूल को ये यकीन है और वो मुहकम है कि जो लोग खुदावंद यीशु को कबूल करके ईमानदारों की शराकत में आ जाते हैं, वो नूर में होते हैं। इफसियों के नाम खत पौलुस ने उसमें यूं लिखा है, बड़ा वाज़िह तौर पर लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। इफसियों 5:8। जो लोग रात के अंधेरे यानी गुनाह की जिंदगी में चलते हैं, बड़े उसमें महव हो चुके हैं, अपनी जिंदगी को बेमकसद तरीके से गुजारते हैं, उनको मुखातब करके पौलुस रसूल कहते हैं इफसियों 5:14 में, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें मुर्दों में से, अगर हम अमानी हालत ठीक नहीं, हम रोशनी में नहीं आए, यीशु मसीह को नहीं पहना, तो वो उन लोगों को मुर्दा कहता है कि वो मुर्दा है और मुर्दा कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरे अजीजों, हमें जी उठने की जरूरत है, उस नूर को पहनने की जरूरत है। रात के अंधेरों में सोए रहने से इंसान की जिंदगी में एक ऐसी हालत आ जाती है कि जब वो मुर्दों के बराबर हो जाते हैं। ऐसी हालत से बाहर आना ऐसा ही है जैसे कोई मुर्दों में से जिंदा होता है। जब तक लोग गुनाह की हालत से बाहर नहीं आते, मसीह का नूर उन पर नहीं चमकता, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो मसीह का नूर उन पर चमकता है। ईमान और अमल जो दोनों हैं, दोनों में से
मजबूत और अच्छे नजर आते हैं। कौन से लोग जो मसीह का नूर उनके पास आता है, वो इस हालत में आ जाते हैं, वो चमकते हैं और वो ईमान और अमल दोनों में मजबूत और अच्छे नजर आते हैं और खुदा और इंसान के नजदीक मकबूल ठहरते हैं। पौलुस रसूल ने गैर शाइस्ता जिंदगी की निशानदेही करते हुए उस जमाना के खास तौर पर और हर जमाना के आम तौर पर कुछ गुनाहों और अखलाकी कमजोरियों का जिक्र किया है, निशानदेही की है। और वो अगर आप गलतियों 5 बाब 19 से 21 में पढ़ें तो वहां पर बड़ा वाज़िया तौर पर उन गुनाहों का जिक्र मिलता है। पौलुस रसूल इस हिस्सा को बंद करते हुए नसीहत की कि अखलाकी बेरारवी को की बजाय होश में आओ और खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें ना करो। जो हम जानते हैं कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, हरामकारी, बुत परस्ती, बुग़्ज़, नाच रंग और बिद्दतें। इस तरह से वहां पर गुनाहों की लिस्ट है। आप जब गलतियों 5:19 से 21 से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर वो लिस्ट मिलेगी और इनसे बाज आए। यही तारीकी है, यही रात है, यही गुनाह है, यही मुर्दापन है, क्योंकि ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और इस आयत जो हमने भी पढ़ी है कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो, इस आयत की अहमियत और बरकत बहुत ज्यादा है। अगर हम इस आयत के बारे में गहराई में जाएं तो इसका मुतालिया करें तो ये गुनाहों की फहरिस्त पर गौर करें जो पौलुस रसूल की दावत को पढ़ने से मशहूर जमाना मसीही मुफक्कर और बिशप 5वीं सदी के मुकद्दस अगस्तीन की जिंदगी तब्दीली हुई। उसमें क्या तब्दीली आई? वो किसी सूरत भी अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ ना कर सके जब तक कि खुदा के रूह की कायलियत में उसने रोमियो 13:14 का मुतालिया ना कर लिया। इस सूरत में इस आयत को आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाने का मौका खुदावंद ने आपको इस वक्त दिया है। आप भी मुकद्दस अगस्तीन की तरह अगर किसी कश्मकश में हैं तो आपको खुले दिल से इस आयत की तस्वीर को अपने दिल में काम करने दें। खुदावंद यीशु को पहन लें तो आप जिस्म की तदबीरों के लिए नहीं बल्कि मसीह के नाम को इज्जत देने के लिए काम करेंगे। इस यकीन के साथ आपको जरूरी है कि इस मैसेज को सुने और इस आयत का मुतालिया करें। अगर आप यहाँ पर रुक कर दुआ करना चाहें और खुदावंद से कुछ मांगना चाहें तो जरूर आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा बार बार कह रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब तरतीब के साथ इस आयत को दर्ज किया गया है कलाम मुकद्दस में और पौलुस रसूल का अदबी स्टाइल है कदीम जमानों के अदब से शुरू करके आज तक इसी तरीके को वो अमल पैरा हैं कि एक बात को बयान करते हुए फौरन उसके नतीजा की निशानदेही की जाती है। इसका मतलब यह है कि जो बाज़ेर बहस है वो इतनी वाज़िया है कि इस बात के करने वाला पर इत्माद तरीके से हम जो हैं उसके नतीजे का जिक्र और यकीन दहानी कराता है। यहाँ ये कहा गया है कि यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरों की तरफ हमारी रगबत खुद कम होकर खत्म हो जाएगी। इफ्सियों 5:16 में पौलुस रसूल ने फरमाया, रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगज पूरा ना करोगे। और मेरे अजीजों ये गलतियों 5:16 जो है इसमें ये वाज़िया तौर पर लिखा है कि रूह के मुआफिक चलो। अगर हम जिस्म की ख्वाहिशों को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें रूह के मुआफिक चलना है, तो हम जिस्म की ख्वाहिशों को हरगज पूरा ना करेंगे। वही तरतीब इस आयत में दर्ज की गई है। जब ईमानदार रूह कुदस के मुआफिक चलते हैं तो जिस्म की ख्वाहिशें ख़त्म होती हैं। खुदावंद यीशु में ज़िंदगी गुजारने से गुनाह का काम इंसान की ज़िंदगी में ख़त्म होता है और ये ईमानदारों की गवाही है। और इस गवाही
کی کو عمل پذیر کرنے کے لیے خداوند آج آپ کو بلاتا ہے۔ خداوند یسوع کو پہن لینے سے کیا مراد ہے؟ قدیم زمانوں سے آج تک اپنے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس تھیٹر یا ڈرامے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی مرد یا عورت کسی کردار کو ادا کرتے ہیں تو ان کو اس کردار کا لباس پہننا پڑتا ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی بادشاہ کا کردار کرتا ہے تو وہ بادشاہ کا لباس پہنتا ہے، اور اگر وہ فقیر کا کردار ادا کرتا ہے تو اسے فقیر بننا پڑتا ہے۔ اگر کوئی عورت شہزادی کا کردار ادا کرتی ہے تو وہ شہزادی بن کر دکھاتی ہے، شہزادی کا لباس پہنتی ہے، اور شہزادی کی طرح بولنا اور چلنا وغیرہ سب کچھ اس کے کردار کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب پولس رسول نے یہ کہا ہے یسوع مسیح کو پہن لو تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی راست بازی کو پہن لو، اس کی نجات کی قلت جو عہد عتیق کی نبوتوں سے ایک وعدہ ہے اس کو پہن لو۔ یسوع مسیح ہماری زندگی سے نظر آئے، گویا کہ ہم مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کا کردار کیا ہے؟ اس کا کردار یہ ہے کہ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ مل کر یہ کہا کہ اسے اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں خداوند یسوع کو پہن کر حاضر ہونا ضروری ہے۔ خداوند یسوع نے اپنے زمانہ کی ضیافتوں کی ایک مثال پیش کرتے ہوئے ذکر کیا کہ ایک شخص ضیافت میں لباس میں نہ تھا، اس کو ضیافت میں سے باہر نکال دیا گیا۔ اگر یہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں متی 22 باب اور 11 سے 12 آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع خدا کی بادشاہی کی ضیافت کا لباس ہے، اس کو پہنے بغیر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں داخلے کی صورت میں رسوائی اور بے عزتی ہوگی۔ لہذا رسول کی اس نصیحت کو سامنے رکھیں اور ایمان کی روح سے خداوند یسوع کو قبول کریں۔ خداوند یسوع کو پہننے سے مراد یسوع کو قبول کرنا ہے، اور اس کے بعد روح قدس کی مدد سے، جیسے کہ افسیوں 5:16 میں درج ہے، جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرتے ہوئے پاکیزگی میں آگے بڑھنا ہے۔ آج کی ہماری آیت کا یہ جو آپ نے لب و لباب یہ ہے کہ ہم پاکیزگی کے بلاوے سے آگے بڑھیں۔ مسیحی زندگی میں خداوند کی زندگی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسیح کے نام سے کہلائیں اور گناہ کے مطابق زندگیاں گزاریں، بلکہ مسیح خداوند کی پاکیزگی ہماری زندگیوں میں لوگوں کو نظر آئے۔ یہ پاکیزگی صرف ظاہری اخلاق نہیں ہے بلکہ باطن کی سچائی ہے، جس کے لیے زبور نویس نے کہا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ زبور 51 6 اور 7۔ خداوند یسوع کی راست بازی ایمانداروں کی زندگی کا مزاج ہے۔ اس راست بازی میں باطن اور خارج دونوں کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو مسیح کے سپرد کرتے ہوئے اس میں زندگی گزارنے کا تہیہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ خداوند کی سچائی آپ کو سلامت رکھے، آمین۔